देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक एपी दी गई थी 2, 5/2, 3 और 7/2 और क्वेश्चन में लिखा था इसका तीसरा पद ज्ञात करो। बेटा तीसरा पद ये कौन सा पद है? पहला, ये है दूसरा और ये तीसरा। तो बेटा तीसरा पद A3 तो सीधे ही पता चल रहा है 3 होगा। और ऑप्शन कौन सा था 9वें क्वेश्चन में? बी। ऑप्शन बी करेक्ट था, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। 2 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल। 2 के प्रथम 10 गुणज यानी 2 का पहाड़ा लिखना है 10 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 योगफल पूछ रहा है। तो ये एपी बन गई हमारे लिए। तो ए का मान 2, डी का मान 2 के गुणज है ना बेटा, तो डी का मान 2 ही होगा। कुल कितने पद हैं? 10, तो एन का मान 10 और अंतिम पद की वैल्यू क्या है? 20, तो ए एन का मान 20। ठीक है, योग निकालना है, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, छोटे वाले से निकल जाएगा n/2 और a प्लस में l। n का मान कितना है? 10/2। a का मान कितना है? 2 और l का मान 20। 10/2 5 होता है, 20 और 2 22 होता है और 22 पंजे 110 होता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया था ऑप्शन सी में। तो सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर सीढ़ी आपको दी हुई है एपी 21, 42, 63, 21, 42, 63, 84 और डैश डैश डैश। इसका कौन सा पद 210 है? कौन सा पद 210 है? ठीक है भाई, ए का मान क्या दिया हुआ है? 21। डी का मान A2 - A1 करके निकाल लो, 42 - 21, 21 आ जाएगा। और कौन सा पद 210 है? माना एनवा पद क्या है? 210। तो ए एन की वैल्यू, मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन करने के लिए भी दिया था पहले, ध्यान हो तो। ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, ये एन का मान पूछना चाह रहा है आपसे। ए एन बराबर A + n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 210। ए का मान कितना है? 21। एन का मान हमको निकालना ही है और डी का मान है हमारे पास 21। ये 21 इधर आके क्या हो जाएगा? 210 में से घट जाएगा और 210 में से 21 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 और भाई 20 में से 2 गए तो 18, 189 बराबर n-1 गुणा में 21। 21 डिवाइड कर देगा 189 को इधर आके और सामने बचेगा n-1। 21 का भाग दे दो, इसमें 9 बार कट जाएगा तो 9 बराबर n-1। ये -1 इधर आके जुड़ जाएगा तो n का मान हो जाएगा 10। तो इसका कौन सा पद 210 होगा? 10वां पद। तो 11वें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया था बी, ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2 समांतर सीढ़ियों का सार्वंतर समान है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? बेटा देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि CBSE में चलता है, अपनी NCERT वाली बुक में, आपकी बुक में शायद नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे तो। 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, मैं मान लेता हूँ पहली समांतर श्रेणी है A1, पहली एपी तो है A1, A2, A3, A4 डैश 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 और दूसरी एपी है A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों का सार्वंतर बराबर है, यानी दोनों में डी कैसा है? बराबर है। क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है हमको, 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 ही है। इसको अगर गणित की फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? ऊपर वाली एपी के 100वां पद क्या होगा? A100 होगा और नीचे वाली एपी का 100वां पद क्या होगा? स्मॉल a100 होगा। 100वें पदों का अंतर, ये 100वें पद हैं, अंतर का मतलब होता है घटाना, घटा दिया, कितना है? 100 है।
यानी अगर इनके 100वें पदों को घटाया जाए तो कितना आता है, 100 आता है। ठीक है भाई, A100 को क्या लिखोगे आप, 100वें पद को क्या लिखोगे, A प्लस में 99D ये लिखोगे, माइनस इधर के 100वें पद को लिखेंगे छोटा a प्लस में 99D। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने D एक जैसा क्यों लिखा है। बेटा D तो इसलिए एक जैसा लिखा है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपसे चिल्ला चिल्ला के कि सार्वंतर कैसा है, समान है। अब सोल्व करो आगे, a प्लस में 99D माइनस a माइनस हो जाएगा और 99D भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, बराबर 100। 99D से 99D कट गया, अपने पास क्या आया, a माइनस a बराबर 100। ये आ गया पहला समीकरण। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हमको निकालना है बेटा 1000वें पदों का अंतर, यानी कि पहली एपी का 1000वां पद होगा A1000 और दूसरी एपी का होगा A1000। ये अंतर हमको दिया नहीं है, ये तो हमको निकालना है, इसलिए बराबर में तो कुछ रख नहीं सकते क्योंकि दिया थोड़ी है, निकालना है। इसका मान हमको निकालना है, इसलिए आगे बराबर लगाते हैं। A1000 को आप क्या लिखोगे, A प्लस में 999D और इसको क्या लिखेंगे, A प्लस में 999D। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 999D माइनस A माइनस 999D, 999 से 999 कट गया, क्या बचा, A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, क्या आई थी, 100। यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा, ना कि 1000 होगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन बी करेक्ट होगा और ये इसका मेथड होगा। ठीक है ना, करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इन सबको नोट कर लेना बेटा, और इनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको करा दिया है। इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना क्योंकि आपके नए क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये सारे करने हैं आपको, ये मत सोचना कि ये तो अब टेस्ट हो चुका है, ये क्वेश्चन किस काम के हैं, रिपीट हो सकते हैं आगे वाले टेस्टों में क्वेश्चन, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में आपको लिखना है, एक एक बार सबका सॉल्यूशन करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई एपी हमको दी हुई थी 5, 10, 15, 20 और डैश डैश डैश। ठीक है भाई, इसका 20वां पद क्या होगा, का 20वां पद। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको 5.2 में पहला ही क्वेश्चन कराया था। 20वां पद पूछ रहा है, ए का मान कितना है, 5, डी का मान कितना है, 10 माइनस 5, A2 माइनस A1 करके निकाल लेना, और 20वां यानी n का मान कितना है, 20, क्योंकि वहाँ लगा हुआ है ना पीछे। ये आपसे 20वां पद पूछ रहा है, A20, तो an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A20 हो जाएगा, a का मान 5, d का n माइनस 1, n का मान 20 माइनस 1, d का मान 5। 20 में से 1 गया तो 19 गुणा में 5, 19 पंजे कितने होते हैं, 95, 95 और 5 100। तो 13वें क्वेश्चन में 100 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है भाई, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा अलग है। एपी हमको दी हुई थी इस क्वेश्चन में 10, 20, 30 और डैश 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 और 100, और कह रहा है कि अंत से पहला पद ज्ञात करो, अंत से पहला पद ज्ञात करो। बेटा एक बात बताओ, अंत से पूछता है तो क्या करते हैं, एपी को पलटाते हैं, तो क्या करेंगे, माना एपी 100 डैश 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 30, 20 और 10। पहला पद पूछ रहा है A1 का मान, पहला पद क्या है, 100 है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप चाहते तो वहीं देख करके भी बता सकते थे कि पहला पद पीछे से क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, और आपके 14वें क्वेश्चन में 100 दे रखा था ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर था आंसर नंबर 10, 100 और ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, एपी आपको दी हुई है
मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया 5.1 में। √2, √8, √32, नहीं √18 है, ठीक है भाई, √18 और डैश डैश डैश। और क्वेश्चन कह रहा है इसका अगला पद क्या होगा, यानी कि 3 पद तो हमको दिए हुए हैं, चौथा पद क्या होगा। ठीक है भाई, चौथा पद निकालने के लिए देखो इस एपी को समझते हैं पहली बात तो। ठीक है बेटा, पहला पद क्या दिया हुआ है हमको, √2। दूसरा पद हमको क्या दिया हुआ है, √8। क्या √8 के अगर फैक्टर करें तो इसको 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके फैक्टर मैंने करके आपको बताए थे। √8 के क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका जोड़ा बन गया तो ये तो आ जाएंगे बाहर, अंदर बच जाएगा √2। इस प्रकार से तीसरा पद हमको दिया हुआ है √18, इसको हम लिख सकते हैं 3 √2, क्योंकि √18 के यदि टुकड़े किए जाए 18 के तो क्या आएंगे, 18 के टुकड़े होते हैं बेटा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर, बच कौन गया, √2। हमको चौथा पद निकालना है। पहला पद हमारे पास है, सारांतर निकालो सबसे पहले डी का मान। और डी कैसे आता है, a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है, 2 और a1 कितना है, √2। 2 √2 में से √2 गया तो कितने √2 बचेंगे, 1। भाई 2 √2 में से 1 √2 चला गया, 1 तो बचा। और हमको निकालना है चौथा पद, यानी कि a4। और बेटा जी a4 होगा a + 3d। ए का मान देखो आप कितना है आपके पास में, √2 है, प्लस 3 गुणा में डी का मान भी कितना है, √2। तो √2 प्लस में कितना, 3 √2, 3 बार √2, 1 बार √2, कुल कितनी बार हो गए, 4 बार √2। अब ऑप्शन में तो 4 √2 दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर इस 4 को मैं अंदर ले जाऊं तो ये अंदर जाके बन जाएगा बेटा 16। ठीक है, इस 4 को अंडर रूट में ले जाऊंगा तो ये 16 बन जाएगा, और किससे गुणा हो जाएगा, 2 से। और 16 दूनी कितना होता है, 32, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। अब आप कहोगे सर 4 अंदर जाके 16 कैसे बना, देखो बेटा समझाता हूँ। मान लो आपके पास होता 4 गुणा 4 गुणा 2, तो आप क्या करते, 4 का जोड़ा बन रहा है तो आप अंडर रूट से इसको बाहर ले आते, 4 अंदर क्या बच जाता, √2। अंदर 2 बार 4 था तभी तो बाहर 1 बार आया। अब बाहर से वापस अंदर जाएगा तो कितनी बार बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा। बताओ सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। और जो चीज़ अंडर रूट से बाहर आती है ना, वो वापस अंडर रूट में यदि जाए तो उसका स्क्वायर जाता है। यदि मैं लिख रहा हूँ 3 √2, अगर मैं 3 को अंडर रूट में वापस भेजना चाहूँ 2 के पास, तो ये 3 अंदर जाके 3 नहीं रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। यदि मैं लिखूँ 5 √2, तो ये 5 अंदर जाके 25 बन जाएगा, और 25 वापस से बाहर आके 5 बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, तो ये 15 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं। सारे क्वेश्चन वापस से आपको नोट करने हैं, और सबको एक एक बार तो कम से कम करके देखना है। बाकी की नेक्स्ट वीडियोस में आपको आगे के क्वेश्चन 5.3 के मैं भेज दूंगा। ठीक है भाई, ओके।